हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरू में। ठीक है, तो देखो भाई, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कौन सा चैप्टर है आज नया? आज नया जो चैप्टर है उसका नाम है फॉर्मूला और सीरीज। फॉर्मूले और सीरीज। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है भाई, तीन तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले प्राकृत नंबर, मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृत नंबर, सम नंबर और विषम नंबर। ठीक है, तो इसमें समझने का ज़्यादा कुछ नहीं है, सीधे से सिंपल से फॉर्मूले है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वे प्राकृत की बात करेंगे। अगर हम प्राकृत की बात करें, प्राकृत की, ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो प्राकृत का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, ये सिंपल जो प्राकृत संख्या होती है ना, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक है, उसका ये सम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो स्केयर वाली आती है उसके बाद क्यूब वाली आती है तो उनका फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है, और हम एन की बात करें तो एन होता है नंबर ऑफ डिजिट, कितने डिजिट है। जैसे अपने पास क्वेश्चन आए, अगर सिंपल सा क्वेश्चन ये दे दे कि 10 प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, तो एन की वैल्यू 10 होगी, ये दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, और फॉर्मूला हमें पता है एन इंटू एन प्लस 1/2, ये फॉर्मूला हो गया। सिंपल सा फंडा है, एन की वैल्यू पुट कर देंगे तो 10 गुणा में 10 प्लस 1 11/2, 2 से काटेंगे 5 और 11 की 5 से गुणा करेंगे तो 55। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होता है। ठीक है, सब हमें क्या फॉर्मूला याद रखना है, और सबसे पहले तो फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए भाई पूछा क्या है, प्राकृत संख्याओं का पूछ रहा है या विषम संख्याओं का पूछ रहा है या सम संख्याओं का पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना। ठीक है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना, तो एन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 10। ठीक है, एन की वैल्यू 10 है। फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1/2, ये होता फॉर्मूला। एन की वैल्यू पुट कर दो, 10 इंटू में 10 प्लस 1/2, ये हो गया। कितना आया, आगे करेंगे कितना आएगा, तो ये आएगा 10 इंटू में 10 और 1 11/2, 2 से काटेंगे 5 और 11 की 5 से गुणा करेंगे तो 55 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू 20 आ गई अपना वही एन इंटू एन प्लस 1/2, तो एन 20 गुणा में 20 प्लस 1/2, तो 20 इंटू में 21/2, 2 से काटेंगे 10, 21 के 10 से गुणा करेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमें फॉर्मूला ही याद करना है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें ऐसे ही, अगर अगला क्वेश्चन देखें तो देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसमें एन की वैल्यू कितनी आएगी 50। अगर हम योग की बात करें तो अपना वही फॉर्मूला एन 50 है इंटू में एन प्लस 1 51 हो गया बाई 2, 2 से काटेंगे 25। ठीक है, 25 की 51 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 25 की 51 से गुणा करेंगे कितना आएगा बताओ, तो 1250 प्लस में 25 और जोड़ देंगे तो 1275 आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, प्रथम 70 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। ठीक है, अगर हम प्रथम 70 की बात करें तो इसमें एन की वैल्यू कितनी होगी, इसमें जो एन की वैल्यू कितनी होगी 70, फॉर्मूले में पुट कर देंगे 70 इंटू में 71, 71 कहाँ से आया पता ना, एन प्लस 1/2, 2 से काटेंगे 35, आगे करेंगे तो 35 इंटू में 71 और 35 की और 71 की जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2485, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, बंद कर देना ना एन के बाद ने,
देखो आगे देखो, अब इसमें इसने सिंपल दिया, ऐसे नहीं पूछा कि प्रथम 10 या प्रथम 20, इसने सिंपल एक सीरीज दे रखी है, ठीक है। उसमें टोटल n होता है पदों की संख्या, टोटल डिजिट कितनी है, ठीक है। इसमें अगर पद गिने तो 1 से स्टार्ट है, 10 पर एंड है, तो टोटल कितने हो गए 10, ठीक है। 10 का हमने पीछे ज्ञात किया था, कितना आया था 55 आया था ना। दोबारा देखो 10 इंटू में 11 बाई 2, 5 से कटेगा 11 5 55, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें भी सिंपल दे रखा है, इसमें लास्ट में 50 है, तो n की वैल्यू कितनी होगी 50, तो 50 गुणा में 51 बाय 2, 2 से काटेंगे 25, 25 की 51 से करेंगे कितना आएगा 1275। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, 1 से लेकर 100 तक की ज्ञात करनी है, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी होगी 100, तो 100 गुणा में 101 आ गया यहाँ पे बाय 2, 2 से काटेंगे 50, और 50 की और 101 की गुणा करेंगे तो सीधा अपना आंसर आ जाएगा। 50 की और 101 की गुणा करो कितना आएगा, 50 50 आ जाएगा, 5050 आंसर आएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हमें 500 तक के, अब ये अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, तो आप कितनी ही बड़ी संख्या आ जाए, एन की वैल्यू कितनी हो, आप अपने आराम से उनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर एन की वैल्यू यहाँ 500 है, ठीक है, तो 500 गुणा में 501 बाई 2, काटेंगे 250 से, 250 की गुणा, 250 की गुणा अगर 501 से करेंगे कितना आएगा 1,25,250, 1,25,250 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, 11 क्या कह रहा है, इस अगर हमने अभी पीछे जितने भी क्वेश्चन पढ़े उनमें से 1 से स्टार्ट था सारा, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें, देखो इसमें 11 से स्टार्ट है, 11 से 50 तक, तो हम क्या करें, अगर हम ऐसा कर दें कि हम 1 से 50 तक के सभी पदों का जोड़ निकाल लें और उसमें से 1 से 10 तक के घटा दें, तो 11 से 50 तक बच जाएगा ना, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला लगाएंगे भाई, अगर 1 से 50 तक के निकालने, अगर n की वैल्यू एक बार हम 50 ले लें, क्योंकि इसमें सीरीज वाइज नहीं दिया हुआ, बीच में से पूछ लिया, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ 50 ले ली, ठीक है, और उसमें से हमने घटाना 10 तक का, तो n की वैल्यू एक साइड ले ली 10, ठीक है। तो देखो 50 गुणा में 51 बाई 2, माइनस में ये करना है 10 इंटू 11 बाई 2, इससे इसे काटेंगे तो ये माइनस में 55 आ गया, ठीक है। और 2 से काटेंगे 50 को, 25 आ गया, तो 25 गुणा 51, ये 1275 है यहाँ पे, माइनस में 55, 1220, 1220 ऑप्शन नंबर बी में। ऐसे अगला क्वेश्चन, इसमें देखो बीच में पूछ लिया 100 तक का पूछ लिया, तो एक बार n की वैल्यू 100 ले लेंगे, 100 गुणा में 101 बाई 2, माइनस में क्या है 51 से पूछ लिया, तो उससे पहले कितना है 50 है, तो 50 का घटा देंगे, तो 50 इंटू में 51 बाई 2, इसको करेंगे 50 पे कटेगा, यहाँ से काटेंगे 25 पे कटेगा, ठीक है। तो ये आएगा अपना 50 की गुणा जब 101 से करेंगे तो 50 50, माइनस में 25 की गुणा, 25 की गुणा जब हम 51 से करेंगे तो 1275, ठीक है। और 50 50 में से जब 1275 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1275 घटाएंगे 50 50 में से कितना आएगा, तो 3775 आएगा, तो 3775 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, 11 क्या कह रहा है, इसमें 80 तक पूछा हुआ है, 41 से 80 तक का क्या योग होगा, तो वही 80 गुणा में 81 बाय 2, हमने 80 का निकाल लिया, उसमें से घटा दिया हमने पिछले वाले 40 का, तो 40 गुणा में 41 बाय 2, 2 से काटेंगे 20 पर, 2 से काटेंगे 40 पर, ठीक है। तो अगर 40 की गुणा हम 81 से करेंगे, यहाँ 3240 आया, और 20 की गुणा जब 41 से करेंगे तो 820, 3240 में से 820 घटा दो, कितना आएगा 2420, ये अपना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 102 ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 200 तक का पूछा हुआ है, ठीक है। तो टोटल 200 हमसे पूछा है 101 से लेकर 200 तक का, ठीक है। तो सबसे पहले 200 का निकालेंगे, 200 इंटू में 201 बाई 2, माइनस में 100 का घटा देंगे, 100 इंटू में 101 बाई 2, ठीक है। इसको करेंगे 100, यहाँ काटेंगे 50, तो ये आ जाएगा 100 गुणा में 201, कितना आ गया 20,100, माइनस में 50 गुणा में
101 कितना आया 50 50। 20,000 100 में से 50 50 घटा देंगे, 20,000 100 में से 50 50 तो 15,050, 15,050 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, अब आता भाई विषम संख्या का। ठीक है, अभी तक हमने किया है प्राकृत संख्या का, तो विषम संख्याओं का क्या होता है। विषम संख्याओं का अगर फॉर्मूला देखो, विषम संख्या क्या होती है, जैसे अगर एक सीरीज है 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 ये है। ठीक है, तो इसमें अगर विषम संख्या देखें तो देखो एक छोड़ के है बीच में, एक ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, तो जितनी भी टोटल संख्या दे रखी हो उसके n को निकालने के लिए बाय 2 करना है। ठीक है, n टोटल नंबर बाय 2 कर देंगे तो विषम संख्या में जो फॉर्मूला है उसका n आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, जैसे हमें ये दे दिया कि प्रथम 10 दे रखी सिद्धि। ठीक है, तो प्रथम 10 तो मतलब सिद्धि n की वैल्यू हम 10 ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि उन्हें प्रथम दे दिया। प्रथम कौन कौन सी होगी, 1 3 5 7 9 11। ठीक है, अगर सीरीज दे दी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें विषम संख्या कितनी है 1 3 5 और 7, तो n की वैल्यू कितनी होगी 4। टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/2 कितना आ गया 4 आ गया। तो n निकालने के लिए n/2। ठीक है, और जो विषम संख्या का जो फॉर्मूला होता है ना, सबसे पहले प्राकृत का कितना नेचुरल नंबर का कितना था n × n+1/2 था, ये था। और n हमें पता था कैसे निकालना है। ऐसे ही विषम में क्या है, जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा n²। n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट बाय 2। अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करें तो अगर क्वेश्चन देखें पहला, तो देखो क्या कह रहा है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। इसमें सीधा प्रथम 10 पूछा हुआ, तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो n² 10 × 10 कितना आएगा 100, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, इसमें क्या कह रहा है, प्रथम 30, तो 30 इंटू में 30 900 आएगा। अगला देखो, प्रथम 45 n की वैल्यू 45 हो गई, 45 × 45 कितना आएगा 2025। आगे देखो, इसमें पूछा प्रथम 100, तो 100 × 100 का स्क्वायर 10,000। अब ये सीरीज है दी, इसमें पूछा कि हमें विषम संख्याओं का योग बताना है। तो देखो 1 से लेकर 49 तक है। ठीक है, 49 तक है, ये 2 से डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, और इसमें क्या करेंगे, 1 को 1 प्लस कर दो, 49 + 1 कर देंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है, 50/2, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 25 हो गई। वही n², तो 25 × 25 कितना आया 625। ठीक है, ये देखो, ये 99 2 से डिवाइड नहीं होता, 99 में 1 ऐड कर दूँ 100 हो गया, 100/2 कितना आएगा 50। 50 का स्क्वायर कर देंगे सीधा 2500 आ जाएगा। ठीक है, अगला वाला देखो, अगले वाले में क्या कर रहा है 199 तक है, 199 + 1 करेंगे 200 हो जाएगा, 200/2 करेंगे 100 आ जाएगा। 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। बहुत सिंपल है अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। ये देखो, इसमें 99 का पूछा हुआ है। ठीक है, अगर 99 तक हम विषम संख्या देखें कितनी आएगी 100/2, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी यहाँ से। और 51 से लेकर 99 तक पता करना हमें। ठीक है, तो 1 से 99 का हम निकालेंगे तो n की वैल्यू 50 ले ले, तो 50 × 50 ये हो गया 1 से लेकर 99 तक का। ठीक है, और हमें निकालना है 51 से 99 तक का, तो 1 से लेकर 50 तक का घटा देंगे, तो 50/2, n की वैल्यू 25 हो गई, तो 25 × 25, तो यहाँ से आया 2500 माइनस में 625, और 2500 में से जब 625 घटाएंगे तो कितना आएगा 1875, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो इसमें क्या करना है, 101 से 199 तक निकालना। तो सबसे पहले 1 से 199 तक निकाल लेंगे, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 100, तो 100 × 100। ठीक है, और 101 से पहले 1 से 100 तक का निकाल के उसमें इसमें माइनस कर देंगे, तो उसमें n की वैल्यू कितनी आएगी 50 × 50, तो ये 100 × 100 माइनस में करेंगे हम 50 × 50 कितना आएगा, ये 100 की 100 से करेंगे कितना आएगा 10,000 आ जाएगा, और 50 की 50 से करेंगे तो 2500, 10,000 में से 25 हो गए 7500। अब देखो सम संख्या है। अब सम में जैसे विषम में हमने n निकाला था ना, सेम ऐसे ही सम में निकालेंगे। n निकलेगा भाई n/2। अगर सीधा ऐसे दे रखो कि प्रथम निकालना है तो सीधा n की वैल्यू जो दे रखी है वो, ठीक है, अपन ले लेंगे। ठीक है, और अगर सीरीज दे रखी है तो सीरीज में निकालेंगे टोटल नंबर /2, और n
जो n सम संख्या है उनका योग की बात करें, उनका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस में 1। ठीक है, अब देखो सबसे पहले प्राकृत का, प्राकृत में फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस में 1/2। सम में क्या है, n इंटू एन प्लस में 1। विषम में क्या है, n का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या पूछा हुआ है, प्रथम 10 सम संख्या हो तो n की वैल्यू 10, प्रथम पूछा हुआ है सीधा, तो 10 गुणा में n प्लस 1 11, 10 की 11 से गुणा 110। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो प्रथम 40 का पूछा है तो 40 गुणा 41, 40 गुणा 41 कितना आएगा, 1640 आएगा। इसमें क्या पूछा है, प्रथम 60, 60 गुणा में 61 हो जाएगा, कितना आएगा, 3660 आएगा। आगे देखो प्रथम 90, 90 गुणा 91 हो जाएगा, कितना आएगा, 8190 आएगा। अब ये सीरीज आ गई, अब 2 4 6 8 10, वैसे तो लास्ट में 10 है, लेकिन देखो विषम संख्या काउंट करो कितनी है, 5 है ना। अगर ऐसे ही हमें n की वैल्यू निकालनी है तो लास्ट वाला जो है ना उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 5 आ गया तो 5 इंटू में 5 प्लस 1 6, 30 आ गई। इसमें देखो 50 तक निकालनी है तो टोटल n की वैल्यू 25 आ जाएगी, क्योंकि 50/2 करेंगे तो 25 आएगा, तो 25 गुण 25 n हो गया यार। फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस में 1, 25 गुणा 26, 25 की 25 करेंगे 625, उसमें 25 और जोड़ देंगे 650। क्वेश्चन नंबर 27, 100 तक का निकालना है तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 100/2 कितनी आ गई, 50, 50 की गुणा 51 से करेंगे, कितना आएगा, 2550। अब देखो 2 से 200 तक निकालना तो 200/2, 100 n के लिए 100 गुणा में 101, कितना आ गया, 10,100। अब देखो ये निकालना 102 से लेकर 200 तक। अब सिंपल सा फंडा, पहले n की वैल्यू अगर 200 में निकालेंगे तो n की वैल्यू 100 आएगी, और हमें 1 से लेकर 100 तक का इसमें से घटा देंगे तो 101 से लेकर और 102 से लेकर 200 तक का आ जाएगा। तो पहले में n की वैल्यू 100 आ गई, जो 1 से 100 तक की n की वैल्यू 50 आ गई, क्योंकि 100/2 करेंगे तो 100 इंटू में 101 माइनस में 50 इंटू में 51। ठीक है, तो क्या होगा, 100 की गुणा जब 101 से करेंगे तो 10,100 आएगा, माइनस में कर देंगे 50 इंटू में 51, तो 7550 आ गया टोटल। ठीक है, जमा घटा आप करके देख लेना। ऐसे सिंपल, ये इसमें 600 तक का पूछा हुआ है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले n की वैल्यू 300 आएगी, तो 300 गुणा में 301, ये हो गया 1 से लेकर 600 तक का, लेकिन हमें 400 से लेकर 600 तक का निकालना, तो 1 से 400 तक का इसमें से घटा देंगे, तो 400 तक के में n की वैल्यू 200, तो 200 गुणा 201, तो ये कितना आ गया, 300 गुणा में 301 माइनस में 200 गुणा में 201, कितना आ गया, 86,000, कितना आ गया, 50,100। ठीक है, ठीक है भाई, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहो, आगे कल इसको कंप्लीट करा देंगे। धन्यवाद।